और जो जिन मॉडल पेश किया उन्हीं से हम कुछ कर सकते हैं। सही। इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ह्यूमन बींग्स हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इन्वायरमेंट से। तो जो इन्वायरमेंट है वो तो टेंजिबल है, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो इनटेंजिबल है। तो यहाँ पर कुछ कोर्स है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अब जैसे कि पीसफुल इन्वायरमेंट है, आप लोग फ्रेश एयर में जाएंगे तो आपकी कॉग्निशन, मोटिवेशन, मतलब एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है। लेकिन इंस्टेड आप लोग ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ पर स्मॉग है ज़्यादा, मतलब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनहेल कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट से। तो आजकल कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा है। तो जैसे आप लोग गलत चीज़ें इनहेल करेंगे तो आपके अंदर जो हार्मोनल हैं वो उनमें चेंजेस आ जाएंगे। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और जो डिप्रेशन कॉजिंग हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। आपसे हम इसे ये कह सकते हैं बायो इन्वायरमेंटल साइंस माहौलियात के हिसाब से, ठीक है। तो यानी आप एट ए टाइम ग्लोबल वार्मिंग जो है, माहौलियाती तब्दीली है, उसको भी इसमें फोकस करनी है और इंसान के अंदर जो इसकी वजह से तब्दीली हो रही है उसे भी, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, पॉजिटिवली हो रहा है और नेगेटिवली। अब इसमें दोनों चीज़ें दिखाई गई है कि पॉजिटिवली वो कैसे होगा और नेगेटिवली कैसे होगा। थैंक यू, अच्छा लगा। नाम है हज़रत अमीरुद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो, उसने बांसुरी और भी म्यूजिक किया। तो वो जो निज़ामुद्दीन औलिया है बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, बहुत बड़ा नाम। दिल्ली से बाहर जाते तो हालात ख़राब हो जाते थे, तो हमारा तो बहुत पता नहीं, उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होती है अल्लाह वाले ने। जब बहुत होने लगे तो उन्होंने कहा था कि कबर पे जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल म्यूजिशियन होना एक आर्ट है, 250 मतलब कंट्रीज ली गई, मतलब रिसर्चेस ली गई थी, उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हैं। उनमें से ये पता लगाया गया कि जो वाइल्ड फायर्स होती हैं अचानक से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, तो उसके ऊपर जब आग लगती है फॉरेस्ट में तो जो एनिमल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो जो आपकी फूड इंटेक है उसमें भी प्रॉब्लम पता चल गया, उसमें भी प्रॉब्लम पसंद है या ऑटोमेटिकली जो हम लोग इंटेक है हमारे हार्मोन्स हैं के बारे में पॉजिटिव सोचेगा या वो नेगेटिव सोचेगा। क्योंकि हम लोग और सारे सब्जेक्ट्स जबकि साइकोलॉजी वो इनटेंजिबल है। तो यहाँ पर जो कोर्स है वो साइकोलॉजी जो इनटेंजिबल है उसको रिप्रेजेंट करें, लेकिन हम महसूस करें, रिसीव करें, हमारे सेंसेशन, कॉग्निशंस, इमोशन, ये सब कुछ है। तो जब हम लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे जो मोटिवेशनल लेवल है, हमारे हार्मोन्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्या होती है सर। तो आप एक लाइसेंस है कि आप लोग हेल्दी एनवायरनमेंट है तो आप लोग ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन इनटेक करें, क्योंकि जब आप अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो स्ट्रेस को रिलीज मतलब ड्रॉप डाउन करता है, तो आप लोगों का जो हार्मोन्स है, क्योंकि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं तो क्योंकि वो बॉडी है कि आप लोग को ऑक्सीजन पे ही आप लोग सर्वाइवल मिल सकता है। मगरब के लोग हैं जिन्होंने म्यूजिक थेरेपी पे काम किया था, म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करवाया था साइकोलॉजी के अंदर, ये वो लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो खुद जिन्होंने बाकी चीज़ें की बात है कि प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। फैसिलिटीज पे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, जैसे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। चलें, गुड लक बेटा, थैंक यू। ग्राउंड अगर आप उसमें जाएं तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसमें नहीं, मेरे जैसे बंदे को जो सादा एक तो सादा जो मिसाल है हम वो यूँ देंगे कि हमारे माशरे में स्पेसिफिक मतलब कि वो जो है खसूसियात जो होती है औरत के लिए एक हदूद है, मखसूस कर दिया गया। मर्द के लिए कोई हदूद ही नहीं हाँ, हदूद है, तो दोनों के लिए है। मर्द के लिए भी जैसे कहा जाता है मर्द रो नहीं सकते, मतलब मर्द नहीं रोते, ये मर्द के लिए भी कुछ जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकता, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा कहा जाता है कि इसलिए बेचारा मर जाता है, रोता नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये चीज इक्वलिटी पे आनी चाहिए। मरे नहीं बल्कि रो ले, इंसान है वो मतलब कि अगर अंदर ही अंदर मतलब अगर अपने आप को लेके जाएगा तो वो डिफरेंट मतलब कि जो होता है डिसऑर्डर्स और बीमारियों का वो। अब इसमें एक है इंडिया में एक बड़ा फजाइया सा शो होता है, उसमें बंदा कह रहा था कि सारे मर्द ही हार्ट अटैक से मरते हैं और कम मरते हैं, क्योंकि सर वो अपना कैथारसिस कर लेते हैं। ठीक है, चूड़ी टूट गई तो रो लिया, कपड़ों का रंग पसंद करना हुआ तो रो लिया, और मर्द बेचारे के ऊपर से ट्रक गुजर रहा है, दूसरे रोते हैं उसके लिए, वो फिर भी नहीं रोता। तो इसका मतलब हमने उसको पाबंद किया कि तूने नहीं रोना, और रो लेना ना बढ़ती की कमजोरी की अलामत है। हालांकि ये कैथारसिस होता है, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं, वो तो एक अलग है ना, वो टॉपिक अलग है। मूव करने का इसमें आप क्या कहेंगे, मर्द वहाँ तक मूव कर सकता है, औरत वहाँ तक मूव नहीं कर सकती।
सोसाइटी में एज अ सोसाइटी में सोशल वर्कर अगर या एक्टिविस्ट या जो भी हम काम करते हैं? तो अगर हम हिस्ट्री में मतलब अगर जाते हैं पीछे, तो वहाँ पे था कि जो औरतें थी उनको जॉब्स में मतलब नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं लेके आया जाता। अगर टीचर कोई मतलब कोई टीचिंग कर रही है, ये टीचिंग करती है, ये कर रही है, तो नहीं लेके आ रहे थे। लेकिन अब इस चीज़ को प्रमोट किया गया। अब औरतें भी वो काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं। इक्वेलिटी उनको अब मिल रही है, कुछ हद तक मिल रही है, एक हद तक मिल रही है। तो अभी हम लोग आगे जो मतलब ज़्यादातर अगर आगे जाएं तो जो फ्यूचर में हमें लगता है कि ज़्यादा इक्वेलिटी मिलने के चांसेस हैं, मतलब कि मर्द और औरत को बराबर राइट्स दिए जाएंगे। क्योंकि सोसाइटी में जो काम करने हैं डेवलपमेंट के, है ना, क्लिनिकल स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा वहाँ एक पे और treatment आजकल होते एक सोसाइटी में चल रहा है कि जी औरत के हकूक के ऊपर मार्च, उसके कायल हैं? हैं। औरत के हकूक, हम सिर्फ औरत के हकूक पे बात नहीं कर सकते, हमें मर्दों को भी कहीं ना कहीं उनके हकूक की जो है ना हक तलफी हो रही है। तो हम जस्ट जो है ना वुमेन्स को नहीं ले सकते, हमें वो मेंस को स्लोगन नहीं आप ले गलत है। सकते। मतलब कि कुछ हद तक मतलब गलत है, हमें लगता है मार्च। कि वो गलत लेकिन है। सर मार्च करते हैं, उसमें सिर्फ बातें की जाती हैं, ज्यादा उसमें अमल तो नहीं होता, Apply- हाँ, सिर्फ शो ही किया जाता है। ये क्लाइमेट किस टाइप की चेंज हो? सर क्लाइमेट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप अब यहाँ रहते हुए क्लाइमेट चेंज हो जाना मैटर करता है, या मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, कल मैं लाहौर हूँ, परसों इस्लामाबाद हूँ और उसके बाद मैं कहीं और चला जाता हूँ, तो वो प्लेस चेंज करने से एनवायरनमेंट का कोई ताल्लुक होता है या एक ही जगह रहते हुए क्लाइमेट? सर जो क्लाइमेट चेंज है वो तो एक्सट्रीम जो वेदर की कंडीशंस है वो चेंज होती है, मौसम से इसका ताल्लुक है, इसका प्लेस से ताल्लुक नहीं है। सेंचुरी टू सेंचुरी जाती है। लेकिन मौसम का साइकोलॉजी से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हम वहाँ से बहुत सी चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, इनहेल, और तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉग्निशन पे, परसेप्शन और सेंसेशन पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है। तो इंसान है, अब साइकोलॉजी, माइंड और ब्रेन तो साथ साथ चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेन बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि ब्रेन तो एक फिजिकल है, टेंजिबल है, हम उसको छू सकते हैं, लेकिन जो माइंड है वो इनटेंजिबल है। ठीक है। दोनों आपस में इंटर रिलेट होकर आप लोग को प्रोसेस करते हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते कि माइंड को एब्सेंट कर दिया तो ब्रेन लाइव रहेगा, या ब्रेन को एब्सेंट कर दिया तो माइंड रहेगा। मतलब दोनों ठीक है। कोऑर्डिनेशन से सपोर्ट। ठीक है। तो अब बच्चे ये जो आप कर लेंगे साइकोलॉजी में, आप पीएस कर रहे हैं आप? यस कौन सा सेमेस्टर है? फिफ्थ सेमेस्टर है। अच्छा, तो क्या करेंगे आप सर, PS करके? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप? सर मैं जिस तरह आजकल के एनवायरनमेंट के हालात देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्शन उसमें ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो आजकल की यंग जनरेशन है वो मतलब इको एग्जाइटी को ज़्यादा ले लेती है, प्रेफर एग्जाइटी के जो इनके अंदर सिम्टम्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोग सोचते समझते नहीं है आजकल के स्टूडेंट्स, और बस प्रेफर कर देते हैं कि उन्होंने काम करना है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो यंग एज है, यंग जनरेशन है, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकूं, ताकि वो आगे, क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन आगे चलानी है, हमारे फ्यूचर उन्हीं पे बेस है। तो जब आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आपको जॉब चाहिए होगी ट्रीटमेंट करने के लिए, या आप वैसे पहुंच जाएंगे दरवाजों पे कि मैं आपकी ट्रीटमेंट करने आई हूँ? सर बाकायदा आप लोग प्रोफेशनली सेटअप होते हैं कि हमारे क्लिनिक्स होते हैं, काउंसलिंग के भी होते हैं। क्लिनिक्स आपको कौन बना के देगा? खुद बनाएंगे? सर अब बहुत सी चीज़ें हैं कि अगर मैं आर्मी के थ्रू अप्लाई करती हूँ, मैं तो वहाँ एक सपोज आपकी जॉब नहीं होती आर्मी में, गवर्नमेंट की जॉब नहीं होती, फिर पढ़ाई जाती है डिफरेंट डोमेन के अंदर। ये बीएस जो है हमारा जनरल होता है साइकोलॉजी, इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। लाइक हम पढ़ के आते हैं स्पोर्ट्स, लाइक हम क्लिनिकल पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो जो क्लिनिकल डोमेन्स की तरफ जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी की डिमॉन्स्ट्रेशन की है कि अपने क्या आपका क्या फ्यूचर होना है, इसके ऊपर कोई काम हुआ है? सर जिनके साथ सीनियर्स जो यहाँ से डिग्री ले चुके हैं उनसे कांटेक्ट है, वो कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लाइक मुल्तान में, लाहौर में और इस्लामाबाद वगैरह में। अच्छा। कुछ हैं वो अब आर्मी में चली गई हैं, लाइक मोस्टली लेडीज हैं जो साइकोलॉजी। मेरा ये सवाल था बेटा कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे आप? कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में? सर बेसिकली हम लर्निंग, ये भी साइकोलॉजिकल एक सवाल है आप। यस सर हम क्लिनिकल सेटअप पे पहले अपनी ग्रूमिंग करेंगे, जितनी हमारी हमने लर्निंग किया हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम एक अपना अलग सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हम हमें फिर वहाँ पर हम ट्रीटमेंट, डायग्नोसिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अपने चैनल भी बना सकते हैं? यस सर, मीडिया बहुत आजकल इस वक्त- मीडिया बहुत हाइप पे है, तो हम उस पे भी अपना जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इस वक्त गैदरिंग करना आसान है, यस सर, है ना? सही। तो अगर ये जो आप ये चीज़ें आपने बनाई हैं, ये क्या शो कर रहा है ये वाला? ये चीज़ें बेसिकली इमोशंस जो हमारे होते हैं ना, ये उन चीज़ों को शो करा रही हैं कि किसी क्या इमोशन दे रहा है और ये क्या इमोशन दे रहा है या दे रही है? सर ये बेसिकली सेम ही डोमेन में है। इसमें ये शो हो रही है कि जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स जो, और आंखें बंद और बिल्कुल जैसे हद हो गई, सर ये कुछ नहीं रहा इसका है।
और ये इसके मुंह से क्या निकल रहे हैं, कोई झाड़ियाँ निकल रही हैं, क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बंदे के अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं। अगर आप मेल्स को देखें, अगर आप, तो वो लोग अपना कैथारसिस उस लेवल का नहीं कर पाते। उनके दोस्तों अब नहीं, ये आपने फीमेल की तस्वीर दी है ना? तो कुछ विमेंस हैं, अगर मैरिटल रिलेशन देखें तो उसमें भी उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो अपना अंदर का जो गुबार है उन्होंने उसको भी तो बाहर निकालना होता है। बॉन्डिंग क्यों नहीं आती है? चले ये सवाल मैं कर लेता हूँ, बॉन्डिंग ना होने के पीछे क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तरजीहात गलत होती हैं उनकी, पहले प्रायोरिटीज भी वो जो डिफरेंट है। बॉन्डिंग बनाने से पहले जो है उनकी प्रेफरेंसेस, तरजीहात गलत होती हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं होती शायद। एक्सपेक्टेशंस एक जो और जो उनकी, इस पे आप माशरे को आप गाइड कर सकते हैं कि जो प्रेफरेंस है आपकी इस वक्त, बिफोर वो बॉन्डिंग या बिफोर वो जो कहते हैं वो बॉन्डिंग या मैरिज के उसमें रिश्ते में बंधने से पहले, इसको सादा लफ्ज़ों में ये हम कहें, उससे पहले जो आपकी तरजीहात हैं वो ज़रूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादातर फ्लॉप हो रही हैं चीज़ें। जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो बाद में पता चलती हैं, और इस वजह से शायद मैं ये समझता हूँ ऐसा हो सकता है। हम मटेरियलिस्टिक हैं तो लिहाजा सारा कुछ इसी के बेस पे होता है, और वो वाली चीज़ें अक्सर धोखा होता है, फ्रॉड होता है, दिखाया कुछ जाता है। और अपीयरेंस, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, ये इंग्लिश एक उसका है ना, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी एक है, बाकायदा तौर पर इंग्लिश का है। तो वो रियलिटी बाद में खुलती है, और वो जो चीज़ चाहिए होती है वो होती नहीं है, बाकी भी कुछ पले नहीं होता उसके। और जो अगर तरजीह रखी जाए इंसानियत की बुनियाद पे, तो फिर मेरे ख्याल में हम लोग इंसान, मैन इज अ सोशल एनिमल। वो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी का जो पहला जो यूनिट है वो एक खानदान ही होता है। खानदान एक औरत एक मर्द बनाते हैं, और वो कब से शुरू हुआ है। खैर ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। अब ये मेरे जैसा सादा बंदा इसको कैसे समझेगा? अब ये आधा इसका सर कट के ऊपर उड़ा जा रहा है। सर ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी थॉट्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती हैं। हम कहीं और बैठे होते हैं और हमारी थॉट्स कहीं और हो रही होती हैं। अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो मैं बेशक घर भी आ जाता हूँ या मेरी बॉडी कहीं और है, लेकिन मेरी थॉट्स और मेरा माइंड, लेकिन यहाँ स्मेल कर पा रहा है और टेस्ट भी कर पा रहा है, यहाँ सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, तो सोच भी नहीं पा रहा। सर इसका मतलब आपने वो अलग कर दिया। अगर इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनल माइंड स्टेट बता रहा है। तो ये तस्वीर किसकी? जितनी भी पिक्स हैं ये हमारे इंटरनली इसको जो है वो एक्सप्लेन कर। अच्छा, इसके ऊपर आपका हुआ भाई काम? अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है।